चलो गाइस देखो यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 24। अब इसमें छोटे छोटे सम है, ध्यान से देख लो। चलो सबसे पहला सम देखो। द प्राइस ऑफ व्हीट वॉज ₹1600 पर क्विंटल इन द ईयर 2014। राइट, 2014 में इसका प्राइस क्या था? 1600 रुपये। एंड इट वॉज 1800 पर क्विंटल इन द ईयर 2015। और 2015 में इसका भाव कितना हो गया? 1800। राइट, मतलब 2014 का प्राइस दिया हुआ है, 2015 का प्राइस दिया हुआ है। फाइंड द प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ व्हीट फॉर द ईयर 2015। अब आपको इंडेक्स नंबर कौन से ईयर का फाइंड करना है? 2015 के लिए। और बेस ईयर क्या लेना बोला है? 2014। और इंटरप्रेट भी करना है। तो यहाँ पर ये तो बहुत ईजी सम बन रहा है। आपको पता है ना इंडेक्स नंबर फाइंड करने की फॉर्मूला क्या है? P1 डिवाइड बाय P0 इंटू 100। राइट, तो P1 यहाँ पर आपका करंट ईयर का प्राइस रहेगा, P0 यानी बेस ईयर का रहेगा। करंट ईयर का प्राइस है आपका 1800, बेस ईयर का प्राइस है आपका 1600। तो मल्टीप्लाई बाय 100 करो तो आपका आंसर आएगा 112.5। और उसको 100 में से माइनस करो तो 12.5% इंक्रीज हुआ। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, इंटरप्रेट करना। इट कैन बी सेड दैट देयर इज अ राइज ऑफ 12.5% इन द प्राइस ऑफ wheat per quintal in the year 2015 as compared to the base year 2014। तो ये आपका फर्स्ट सम क्लियर हो गया, बहुत इजी था। राइट, अब सेकंड वाला सम देखो। लास्पियर्स इंडेक्स नंबर इज 8/9 टाइम्स द फिशर्स इंडेक्स नंबर। लास्पियर का इंडेक्स नंबर क्या बोला है? 8/9 टाइम्स बोला है फिशर के इंडेक्स नंबर से। चलो लास्पियर का इंडेक्स नंबर यानी IL, राइट, इज इक्वल टू 8/9 टाइम्स। तो 8/9 को मल्टीप्लाई करूंगा किससे? फिशर के इंडेक्स नंबर से, यानी IF। तो IL इज इक्वल टू 8/9 मल्टीप्लाई बाय IF। देखो ये रहा आपका इक्वेशन, बरोबर, ये बन गया। ये फर्स्ट इक्वेशन रेडी हो गया। अब देखो आगे बोला हुआ है कि फिशर का इंडेक्स नंबर कितना है? 180 है। कितना है? 180 है। तो कोई बात नहीं, यहाँ पर आपने जो बनाया ना उसमें फिशर का इंडेक्स यानी IF दिया हुआ है 180, यहाँ पर 180 रखो। तो देखो यहाँ पर सॉल्व किया हुआ है, 8/9 इंटू 180 दिख रहा है, राइट। तो 8/9 इंटू 180 यानी 9 20 जा और 28 जा 160। बोलो लास्ट पेयर का मिल गया, तो IL मिल गया। अब आपको पता है ना IF का फॉर्मूला है, IF इज इक्वल टू √IL मल्टीप्लाई बाय IP, राइट। तो यहां पर हम वैल्यू रख देंगे। IF की वैल्यू क्या है? 180, IL की वैल्यू क्या है? 160 और IP ऐसा का ऐसा। अब देखो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये रूट है ना, इधर जाता है तो स्क्वायर हो जाता है, यानी हम यहाँ 180 का क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। और यहाँ IL की जगह 160 इंटू IP ऐसा का ऐसा ही। अब 180 का स्क्वायर करो मतलब 180 मल्टीप्लाई बाय 180, और ये 160 इधर जाएगा तो डिवाइड में ना, इज इक्वल टू IP। और इस तरह से आपको IP भी मिल जाएगा। तो आई होप आप लोगों को सम समझ में आ गया होगा। बहुत इजी सम है, राइट। आप लोग रिवाइंड करके देख सकते हो। क्लियर? अब देखो एग्जाम्पल नंबर 3। द प्रोडक्शन ऑफ एन आइटम इन द ईयर 2015 हैज इंक्रीज बाय 3 टाइम्स द प्रोडक्शन इन द बेस ईयर। देखो क्या बोला है 2015 का जो प्रोडक्शन है ना, वो बेस ईयर की कंपेरिजन में 3 टाइम बढ़ रहा है। अब देखो 3 टाइम्स को मल्टीप्लाई बाय 100 करते हो ना, तो आप वो परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेते हो। तो 3 टाइम्स मतलब 300%। और 300% में आप 100 ऐड कर लो तो वो आपका हो गया इंडेक्स नंबर। तो आपको अगर 2015 का इंडेक्स नंबर फाइंड करना है तो पहले हम क्या करेंगे? 3 टाइम्स को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और हम उसमें 100 प्लस कर लेंगे, तो 400 इसका इंडेक्स नंबर आ गया। समझ रहे हो ना? मान लो यहां पर 2 टाइम्स बोला होता तो 2 टाइम्स यानी 200%, और 200% उसमें ऐड करो 100, तो 300 क्या हो गया उसका इंडेक्स नंबर। तो चलो इंडेक्स नंबर आ गया आपको, तो बस यही आपका ये आंसर है 400। क्लियर? अब देखो ये सम तो और इजी है। नेक्स्ट फोर्थ वन, P1 Q0 इज टू P0 Q0 इज इक्वल टू 3:2। तो देखो यहाँ पे इस तरह से लिख दिया कि ये डिवाइड बाई ये इज इक्वल टू 3/2। P1 Q1 P0 Q1 इज इक्वल टू 5:3, तो इस तरह से भी लिख दिया, राइट। तो आप लोग ये देखोगे तो ये है 1000 और ये है 1101, यानी ये है लास्ट पेयर की फॉर्मूला का और ये है पासे की फॉर्मूला। अब आपको लास्ट पेयर की फॉर्मूला पता है ना, दोनों को डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100। तो देखो यहाँ पर 3/2 मल्टीप्लाई बाय 100 कर लो 150, और ये कर लो ये यहाँ पर इसकी वैल्यू 5/3 है ना,
तो यहाँ 5/3 मल्टीप्लाई बाय 100 कर लो तो ये भी मिल गया। क्लियर, राइट। और जैसे ही आपको IL और IP मिल रहा है तो वो जो ज्योमेट्रिक मीन की मेथड है IF = IL × IP ना, वहाँ पर वैल्यू रख के आप लोग ये भी कर सकते हो। तो यहाँ पर आपका सम नंबर 4 भी क्लियर हो रहा है, राइट। तो देखो यहाँ पर 4 सम सीखे, उसमें हमको कोई डाउट होना नहीं चाहिए था, बहुत ईजी थे। अब देखो फिफ्थ वाला सम, फिफ्थ वाले सम में ऐसा बोला है कि इफ द एवरेज मंथली डिस्पोजेबल इनकम ऑफ मिडिल क्लास फैमिली इन द ईयर 2014 इज 14,400। 2014 में एक फैमिली की एवरेज इनकम क्या थी? 14,400। और उनका लिविंग इंडेक्स नंबर, मतलब इंडेक्स नंबर था क्या 2014 के बेस ईयर को लेकर कितना था? 115। अब आपको पता है ना इंडेक्स नंबर दिया है 115, क्या दिया हुआ है? इंडेक्स नंबर 115। अब 115 दिया है, इसका मतलब 15% राइज हुआ है। तो देखो 14,400, मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान से देखो। यहाँ पर मान लो 14,400 दिया, राइट। उसका 15% ढूंढो पहले। 14,400 उसका 15% निकालोगे आप, 0 कट, राइट। तो 2160 आएगा। क्या आएगा? 2160। यानी मान लो आपका बेस ईयर में 14,400 था ना, तो करंट ईयर के इंडेक्स नंबर के हिसाब से 14,400 प्लस 2160, राइट। यानी आपका एवरेज डिस्पोजेबल इनकम 16,560 होना चाहिए था। कितना होना चाहिए? 16,560। क्योंकि देखो इंडेक्स नंबर यहाँ पर देखो क्या बोला है कि 115 है। 2014 को बेस ईयर ले तो 2015 का इंडेक्स नंबर क्या है? 115। इसका मतलब 15% क्या हुआ? राइज हुआ, राइट। तो मैंने अभी 2014 का 14,400 इनकम दी थी, तो उसका 15% निकाला तो 2160 आया। तो कितना राइज होना चाहिए? 2160 बढ़ना चाहिए ना। तो 14,400 में 2160 प्लस किया, यानी 2015 में ये एवरेज डिस्पोजेबल इनकम होना चाहिए एज पर लिविंग इंडेक्स नंबर हो। जिस हिसाब से इंडेक्स नंबर दिया है 115, उसके हिसाब से इसकी एवरेज डिस्पोजेबल इनकम 16,560 होनी चाहिए। तो देखो यहाँ पर इन्होंने यही किया है। इन्होंने क्या किया है? देखो ये रहा 15% निकाल दिया है ऐसे ब्रैकेट में करके, और इनको मैं प्लस कर दिया है, राइट। तो आई होप ये भी आपको सम समझ में आ गया होगा। देखो सिक्स्थ वाला सम उसके जैसा ही है। क्या लिखा है? देखो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर 180 था फ्रॉम द बेस ईयर क्या 100, यानी बेस ईयर का 100 था और अभी करंट ईयर का कितना हो गया 180। और डिस्पोजल इनकम 6,000 से बढ़ के कितनी हो गई 9,000। अब देखो इंडेक्स नंबर क्या था 100, राइट, बढ़ के कितना हो गया 180, यानी 80% राइज हुआ। कितना राइज हुआ? 80% राइज हुआ ना। तो अब देखो बेस ईयर का 6,000 इनकम था। कितना था? 6,000 इनकम था। तो 6,000 का 80% निकालो तो आगे वाले जैसा ही सम है, राइट। देखो 6,000 का 80% निकालो तो 0 कट 0 कट, यानी 4,800, राइट। तो 6,000 प्लस 4,800 यानी 10,800 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 10,800। लेकिन क्वेश्चन में तो 6,000 से बढ़ के कितना हो रहा है? 9,000 ही हो रहा है। हमारा एज पर इंडेक्स नंबर इनकम बेस ईयर के कंपैरिजन में करंट ईयर की इनकम होनी चाहिए 10,800। देखा ना हमने फाइंड किया, जिस हिसाब से इंडेक्स नंबर हो रहा था, बढ़ रहा था, उसके हिसाब से इनकम आपकी 10,800 होनी चाहिए। लेकिन यहां तो 6,000 की कितनी हुई है? 9,000 ही हुई है। तो इसका मतलब इनकी परचेसिंग पावर क्या है? कम है। समझ रहे हो? इनकी परचेसिंग पावर क्या है? कम है। क्योंकि अगर ये 10,800 से ज्यादा होता तो उनकी हम समझ के परचेसिंग पावर क्या बढ़ती। तो क्या इंक्रीज हुई कि डिक्रीज हुई है? तो यहां पर डिक्रीज हुई है। क्या हुई है? डिक्रीज हुई है। कितनी डिक्रीज हुई है? तो 10,800 में से 9,000 माइनस कर लो, यानी 1,800 रुपये इनकी परचेसिंग पावर डिक्रीज हुई है। देखो बहुत ही स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को एक चीज बताता हूं, ये सम बहुत ही ईजी है। यहां पर आपको पहले क्वेश्चन में ये बोला था कि इंडेक्स नंबर बेस ईयर का 100 था जो कि बढ़ के 180 हो गया। इसका मतलब 80% राइज हुआ है। अब देखो बेस ईयर की इनकम 6,000 यहाँ दी हुई थी कि देखो 6,000 की बढ़ के 9,000 हो रही है, यानी ये बेस ईयर है और ये करंट ईयर है। तो 6,000 का 80% निकाले तो 4,800, और वो 4,800 6,000 में प्लस करे तो 10,800 करंट ईयर का इनकम आना चाहिए। बट एज पर क्वेश्चन करंट ईयर की इनकम तो 9,000 ही दी हुई है। इसका मतलब हमें क्लियरली पता चल रहा है कि यहाँ पर परचेसिंग पावर कम हो रही है, क्योंकि अगर 9,000 की जगह 10,800 से ज़्यादा होती तो हम परचेसिंग पावर बढ़ती ऐसा लिखते हैं, और कम हुई तो कितनी कम हुई? तो 9,000 माइनस कर लो, यानी 1,800 रुपये कम हुई है। आई होप आप लोगों को छठा सम भी समझ में
आ गया होगा। अब देखो सातवां सम इजी है, आप लोगों को बस फॉर्मूला याद रखनी है। यहाँ पर देखो क्या लिखा है, द होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ द ईयर 2015 एंड 2016 आर फाउंड टू बी 150.2 एंड 165.7। तो देखो 2015 और 2016, अब ऑब्वियसली 2016 आपका करंट ईयर है और 2015 आपका प्रीवियस ईयर है। तो आपको यहाँ पर क्या फाइंड करना है, रेट ऑफ इन्फ्लेशन। अब देखो रेट ऑफ इन्फ्लेशन का फॉर्मूला है, ध्यान से सुनना। रेट ऑफ इन्फ्लेशन का फॉर्मूला है, जो होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर करंट ईयर है ना, उसमें से होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर प्रीवियस ईयर का माइनस करो। अब करंट ईयर का कितना था 165.7, प्रीवियस ईयर का कितना था 155.2, डिवाइड बाय जो प्रीवियस ईयर का है वो डिवाइड करो। प्रीवियस ईयर का 150.2 था ना, वो डिवाइड किया, मल्टीप्लाई 100। यानी ये फॉर्मूला आप लोगों को याद रखनी है। क्लियर, बहुत इजी है, बस अमाउंट उठा के यहाँ पर रख दो, आंसर आ जाएगा, रेट ऑफ इन्फ्लेशन आ जाएगा। और 8वां सम तो आपका फेवरेट होगा, मुझे पता है आप लोगों को, क्योंकि देखो यहाँ पर लिखा हुआ है प्राइस रिलेटिव इंडेक्स नंबर, ये परसेंटेज दिया है ना, तो उसमें 100 प्लस कर लो तो इंडेक्स नंबर आई मिल जाएगा। देखो 250 है तो 350, 265 है तो 365, यहाँ 300 है तो 400, बोलो आई मिल गया। और वेटेज में रेशियो में दिया हुआ है 8:7:5 ना, यानी 875 इस तरह से लिख दो। फिर आई डब्ल्यू ढूंढ लो और आई डब्ल्यू डिवाइड बाई डब्ल्यू करो तो आपको जनरल इंडेक्स नंबर मिल जाएगा। कितना मिला 367.75 ना, तो इंटरप्रेट करो, इसका मतलब 100 में से माइनस, इसमें से 100 माइनस करो तो 267.75% इंक्रीज हुआ है, राइट। तो यहाँ पर मैंने सारे के सारे 8 के 8 एग्जाम्पल आपको समझा दिए। आई होप आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा। अगर नहीं आया तो रिवाइंड करके वीडियो वापस ही देखो, 11 मिनट का वीडियो है, ज़्यादा मिनट नहीं है, राइट। ओके, बाय, थैंक यू।